हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए स्टार्ट किया जाता है आज का क्लास। बिल्कुल ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आज है ना, मैथ का ये ज़बरदस्त टॉपिक प्रतिस्थापन विधि। कोई दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और उस समीकरण से आपको बहुत सारी विधियां बनाना होगा, बहुत सारी विधियां, जिसमें आज जो है सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद पढ़ने के लिए आएगा विलोपन विधि, वर्ग गुणन विधि, आलेखीय विधि। एक ही हिसाब का बहुत सारा विधि रहेगा जिससे कि आप हल कीजिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अभी सबसे पहले आप क्या सीखिएगा? प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? प्रतिस्थापन। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब पहले समझिए। प्रतिस्थापन एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, स्थानांतरण करना, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। मतलब यहाँ से उठाएं और कहीं और ले जाके सिर्फ रख दिए तो उसी को कहें प्रतिस्थापन, जो कि आज अभी आप लोग पढ़िएगा। अभी जो पढ़िएगा वो किस विधि से हल कीजिएगा? प्रतिस्थापन। जैसे मान लिया जाए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोग के सामने। एक हिसाब हम आप लोग को पहले बढ़िया समझाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग फास्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा, फास्ट समझने का भी प्रयास कीजिएगा। देखिए हिसाब आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3, यही दिया हुआ है। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से समीकरण इसको 1 मान लेंगे और 2 मान लेंगे। एकरा 1 मान लेवे जी, एकरा कौन मान लेवे? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? अब हमेशा याद रखना है कि जो आपको हल्का लगे, थोड़ा क्या लगे, याद नहीं करना कि 1 के तोड़ के 2 में रखना है, 2 के तोड़ में 1 नहीं। जो आपको हल्का लगे, जो आपको हल्का लगे, उस स्थिति में अगर 1 वाला हल्का है तो 1 को तोड़ो और 2 में रखो। 2 वाला हल्का है, 2 को तोड़ के 1 में रखिए। इससे क्या होगा कि पहले आप हल्का खोजिए कौन हल्का है, ताकि मान रखने में आराम होगा। विवेक कुमार, यहाँ देखो किताब क्या खोज रहा। हिसाब आपके स्क्रीन पर है जी, यहाँ देखिए ना, आप समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, तो दोनों में हल्का अगर अंक की बात किया तो 2 दिखने में लग रहा, नहीं लग रहा, तो 2 को हम तोड़ेंगे तो x बराबर लिख सकते हैं 2y या माइनस के नहीं 3 माइनस, ये तो 3 पहले से 3 - 2y लिख सकते हैं। ये समीकरण 3 बन गया। समझ में आया यहाँ तक? x का मान तो निकल गया, पूर्णतः नहीं निकला, लेकिन x का मान इतना निकल गया कि हम उठा के कहीं रख सकते हैं, उठा के कहीं तब हम रखेंगे। तो देखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से रखेंगे तो 7x - 15y बराबर 2, है ना जी। तो 7 गुने x का मान 3 - 2y और माइनस के 15y बराबर 2। समझ में आ रहा है? सब समझिएगा बढ़िया से। हो जाएगा 7 तिया के 21 - 14y - 15y बराबर कितना? 2। या लिख सकते हैं 21 - 29y बराबर, बोलो समझ में आया? ये 21 इधर ले जाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -29y बराबर 2 - 21। या लिख सकते हैं -29y बराबर कितना हो जाएगा? -19, यानी y बराबर 29, 19/29। समझ में आ रहा है? अरे किसका मान निकल गया? बोलो, कोई दिक्कत? y का मान, अब जिसका भी मान लेके उसको 3 में ले जा, खाली रख दीजिए, फटाक से आंसर। कहाँ रख देना है? 3 में। यही हो गया प्रतिस्थापन विधि। तो y का मान, अब ऐसा नहीं कि आप 1 और 2 में नहीं रख सकते हैं, 1 और 2 से आसान पड़ेगा आपको 3 में रखना, कि इसी को तो तोड़ के बनाया गया ही, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो 3 में जब रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में हम रखते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा। x बराबर 3 - 2y है, तो यह 3 - 2 गुने y के मान 19/29, है ना जी। अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो 3 - 19 दूनी के 38 - 29, तो 29 दिया 87 और 87 - 38, 87 - 38 कितना बचेगा? जल्दी बताइए। 49। तो हो जाएगा 49/29। यही आपका आंसर हो गया। x का मान यहाँ हो गया y के मान। समझ में आया? समीकरण 1 और 2 में पहले क्या चयन करना है? पहले चयन करना है कि जो हल्का हो, जो हल्का। उसके बाद
जिसको हल्का लगे उसको तोड़ के समीकरण 3 का निर्माण कर दीजिए। 3 बनाने के बाद आप x का वैल्यू जो भी रहेगा उसको उठा के 1 में रख दीजिए, अगर 2 से बनाए हैं तो। फिर वहाँ से रखने के बाद हम हल कर लेंगे, और हल करने के बाद हमें y का मान प्राप्त हो गया। जब y का मान प्राप्त हुआ तो समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान प्राप्त हो गया। यानी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करते हैं तो गलती होने का जरा सा भी चांस नहीं है, समझिए। यानी ये कौन सा विधि आप सीख लिए? प्रतिस्थापन विधि। और भी अलग अलग हिसाब हम बताते हैं प्रतिस्थापन विधि में, 2-3 हिसाब, जिससे कि आपका समझ में आ जाएगा। हालांकि काफ़ी कम बार पूछा गया प्रतिस्थापन विधि, ज़्यादातर विलोपन विधि पूछ देता है या तो वर्ज गुणन विधि पूछता है। प्रतिस्थापन विधि काफ़ी कम चांस रहता है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सभी को प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं अगला हिसाब। चलिए समीकरण, हिसाब गलत लिखा गया, ठीक तो है। 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक तो है। नंबर ठीक है, नंबर आपको 1, 2, 3 आप किताबों में अपना देख लीजिए, हमको जो समझ में आया वो देखिए। आपको यहाँ समझिए 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना जी। यहाँ से हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कॉमन इसको 3 को लेते हैं तो 3x माइनस वाई और बराबर 9, 3 तिया के 9, बोलिए समझ में आया। तो ये 3x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3। समीकरण 2 यही रहा, 2 है ना जी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 3 कॉमन ले लिए, यदि इच्छा नहीं है तो नहीं लीजिए आप, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉमन लेने से क्या होगा? थोड़ा सरल हो गया। क्या हो गया? सरल हो गया। है समझ में? चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 बनाने के लिए कि 3x या तो फिर y बराबर ले लीजिए, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। बोलिए समझ में आया? माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। नहीं समझ में आया किसी को? अरे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये 3x है, आई माइनस वाई है, ये नहीं आएगा तो माइनस में जाएगा जी। बोले सबको समझ में आ रहा है? अभी माइनस में है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको प्लस में कर लेते हैं। तो ये वाई को हम प्लस में किए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा प्लस में। सर कैसे होगा नहीं समझे हम। जब एक का चिन्ह बदलें तो सबका बदल दीजिए। जैसे इस कहें उल्टा है, इसे किए फिर एक बार उल्ट अपना रूप में फिर आ गया। तो ये बात देखो, ये माइनस है तो प्लस में किए, तो ये माइनस में तो इसको भी क्या किए, तो ये कोची में है प्लस में, तो इसको कोची में कर देंगे। बोल रहे मास्टर ऐसा नहीं समझ ले लो, छोड़ दे, आओ समझ अच्छा से, ऐसे समझ। माइनस वाई बराबर माइनस कॉमन ले लिए तो ये कोची में हो गया माइनस में, ये कोची में हो गया प्लस में। हाँ भला अब समझ में लो, अब आया समझ में? तो वही चीज़ तो सब हम सिखा रहे थे कि इसको बउआ माइनस से कुछ भी लिख लो प्लस में, तो यो माइनस में देख लो प्लस में कर दो, ये प्लस में तेरा माइनस में कर दो। ये चीज़ तो हम जगह सिखा रहे थे कि अगर एक साइड का चिन्ह को आप बदल रहे हैं तो उस साइड के भी चिन्ह में आप बदलिएगा तब कोई परिवर्तन। समझ में आया दीपक? समझ में आ रहा है ना? गुड। अब यहाँ से हमको समीकरण 3 मिल गया। कितना मिल गया? 3। देखिए अब हम जब 3 मिल गया तो y का मान समीकरण किस में रख देते हैं? 1 में, क्योंकि हम 2 से निर्माण किए थे, 2 से न बने ला रहे हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं, क्या दिक्कत है, रख दें। 3x माइनस के y बराबर 3, 3x का मान नहीं, x का मान तो निकलेगा, y का मान कितना है? 3x माइनस के 3 बराबर के 3। बोले समझ में आया? विवेक नींद आ रहा है ने? माथा दर्द दे रहा, देगा दर्द, रतिया और जगुन 12-1 बजे तक बहुत पढ़ता है, लेकिन घर में नहीं मत पढ़ो इतना। 3x माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना? 3। गड़बड़ नहीं हो गया कहीं? तो कट जाता है जी, कट नहीं गया। तो जब कट गया इसका मतलब क्या हो गया? कोई हल नहीं हो गया, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल हो जाएगा।
सब कट गया। अच्छा यहाँ से भी तो पता चल रहा था ना कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब यहाँ सब बराबर है तो इसका हो जाएगा, इसे को याद रख लीजिएगा, ऐसे हम इसका सूत्र लिखेबे करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब सब बराबर रहे तो इसका अनंत हल होता है। क्या हल होता है? अनंत हल। पते नहीं चलेगा ये और है कि छोर है। अनंत हल मैंने हुआ जैसे यहाँ से भी हो सकता, हो रहा था। देखिए कैसे, यहाँ जीरी समझिए थोड़ा सा। ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ये 9 है, तो 9 को 3 कॉमन लेंगे तो 3x बनेगा। तो 3 तो कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या बचा? बाई। और 3 कॉमन लिए तो 3 कटेगा तो ये कितना बचा? 3। देखो बराबर हो गया ने। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः समझ में आ गया? अनंत हल होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हिसाब उतर गया ने। देखिएगा ध्यान से, यही हिसाब है आपके सामने। हिसाब देखिएगा, सेम मिला लीजिए हिसाब। देखिए सब में देखिए दशमलव 1 अंक के बाद है। कुछ दिमाग में घुस रहा है बात? सब में 1 अंक के बाद नहीं दिखा? तो सबको हम 10 से क्या करते हैं? भाग देते हैं कि गुना कर देंगे? गुना करेंगे। भाग देंगे तो 1 अंक आगे नहीं खसक जाएगा। सबको 10 से क्या करते हैं? गुना। तो जब हम 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करने पर तब अब हमको क्या मिल गया? ये मिल गया 5x, ये मिल गया 8y, ये मिल गया 34, ये मिल गया 6x, ये मिल गया 3y, ये मिल गया 3। कितना आसान हो गया। इसके ऊपर देखे में थोड़ा सा ओल झोल लग रहा था, अब झोल हट गया, खाली ओल बचा। नहीं, जैसे ओल झोल लग रहा था तो झोल हट गया, और कौन सी बचा? ओल बचा। समझ में आया? अब खाली खाए काम है तो ओल भी वैसने लगता है। ओल देखा है रे? ओल के सब्जी खाया है ज़्यादातर दिवाली रे, दीपावली में फिक्स है कि ओल। दुर्गा पूजा में मेला घूरे, मतलब दुर्गा पूजा मेला पहले, बाद में घूरना, पहले मतलब मुंह खराब कर लो। यहाँ से हम अगर देखिए समीकरण तो सेम रहा, नाम चेंज करने से क्या फ़ायदा? वही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आया तो बोलिएगा, नहीं तो फिर से समझाएंगे। समझ में आया? अब देखिए 6x बराबर 3 यानी आएगा तो -3। यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान देते हैं हम अगर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए तो बल नहीं समझे सर, फिर से समझाइए। ये 6 गुना में यहाँ के भागा में आया। देखो आई 3 कॉमन लिए तो 1 बचा, 3 कॉमन लिए तो 22 बचा, और 3 दूना के 6 यानी 1 + 22/2। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलो समझ में आया तो ठोको लाइक। समझ में आया सबको? आए कि नहीं आया? आ गया। अब इस x का मान उठा के हम 2 से बनाए हैं तो 1 में उठा के पुट कर देते हैं। किस में रख देते हैं? हाँ 1 में पुट कर देते हैं। किस में पुट कर देते हैं? 1 में। तो लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। बोलो समझ में आया? आए? अब यहाँ से हम देख रहे हैं 1 में लिखा हुआ है 5x + के 8y बराबर के 34। बोलो दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए अब यहाँ से हम x का मान रखेंगे। यहाँ लिखें, यहाँ से देखिएगा हम लिखेंगे अगर तो 5 और x का मान कितना है? बोलिए तो 1 + y/2 है। समझ में आया? + 8y लिखें और बराबर के कितना? 34। दिख रहा है जी? समझ में आया जी? अब यहाँ से गुना कर दीजिए इसको, तो हम लिख देंगे इसको कितना? 5 + 5y और बटा में 2 और + 8y बटा में 1 बराबर में 34। समझ में आया? इसको एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। तो सर आप समझ रहे हैं कि एलसीएम लेने पर 2 होगा, तो हम डायरेक्ट करें? थोड़ा सा एक लाइन डायरेक्ट करें, दिमाग पर जोर डालिएगा कि डायरेक्ट नहीं करें। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 5y + 16y और बराबर 68। बल नहीं समझे सर? समझ गए? 2 को हम एलसीएम ले लिए, माइंड को थोड़ा सा तेज कीजिए। 2 को जब एलसीएम लिया तो ये तो इतना ही रह जाएगा। आई गुना होगा तो 8 दूनी के 16, आई 2 नीचे में था तो इधर जाके तिरछे गुना होगा
क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन जिसको कहते हैं, तो 4 दूनी के 68। बोलो समझ में आया? नहीं तो हम पूरा एलसीएम लेंगे फिर से। समझ में आ गया? डोंट वरी। अब देखिएगा 16 और 5 कितना होता है? 21 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 21y बराबर 68 माइनस 5। सर नहीं समझे, समझ में आया? गुड। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21y बराबर कितना? तो सर 3 हो गया कि नहीं हुआ? तो y का मान कितना निकल गया? अब तो उम्मीद करते हैं कि y का मान समीकरण 3 में आप पुट करिएगा पुट। जब यहाँ पर हम देखिए, जब पुट करते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ रख देते हैं 1 प्लस y बटा 2 है। लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तब यहाँ से हम जब रख रहे हैं तो 3 रखेंगे, तो 1 प्लस 3 अब बटा 2 मतलब 4 बटा के 2, यानी कितना हो गया बोलिए तो 2। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो ठोको लाइक। चलिए उतारिए इसको, नोट कीजिए। चलो इधर समझो विवेक, यहाँ देखो थोड़ा सा हिसाब देखिएगा। डाटा यहाँ पर चेंज है। इसके पहले अंक में रहा करता था 1 2 3 4 ये सब, लेकिन इस बार ABCD का उपयोग करके थोड़ा सा उलझाने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको उलझना नहीं है, सिर्फ पैटर्न समझना है। चिन्ह पर एक विशेष पकड़ होना चाहिए। किस पर पकड़ होना चाहिए? चिन्ह पर। यदि आपका माइनस प्लस पर चिन्ह पर पकड़ रहेगा तो निश्चित रूप से आपका हिसाब सही बनेगा। गलती सिर्फ होने का एक ही कारण होगा, चिन्ह में आपकी परिवर्तन में गलती। माइनस प्लस में गलती अगर होगा तब दिक्कत होगा, बाकी आपको हमको पता है कि गलती नहीं करिएगा। देखिए 1 आसान लग रहा है कि 2? 1, तो हम 1 ही को तोड़ देते हैं। x बराबर लिख सकते हैं 2m माइनस y। बोलो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्या बन गया बोलिए तो? समीकरण 3 बन गया। अब सर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रखने पर। बोलो समझ में आया? अरे नहीं आया तो बोलो नहीं आया। समझ में आया जी? थैंक यू। अब देखिए यहाँ से समझने के बाद हमको दिख रहा है कि x यहाँ पर यहाँ है, m के बाद है, तो यहाँ पर हम 2m माइनस y लिख दिए। बोलो दिखा? m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर। समझ में आया सबको? अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2m स्क्वायर माइनस my। समझ में आ रहा है ना? माइनस के ny अब बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है रे? बोलो समझ में आया सबको? अब यहाँ से जब हम घटाते हैं तो ये कट जाएगा ना, कि रहने दें? अच्छा ये घट जाएगा एक, तो ला देते हैं इधर पूरा को। तो 2m स्क्वायर माइनस my माइनस ny और माइनस के m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर इजकल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आया? इतना बड़ा लिखने का मेरा मेन मकसद यही कि आप लोग समझ पाएँ, क्योंकि अंक वाला तो सब बना लेता है। m n x y a b c d ये देखने के बाद छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, समझना है। क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में और ये प्लस में जब घटेगा तो प्लस में आंसर हमारा मिलेगा। सर यहाँ से m स्क्वायर बचा, यहाँ पर m y और n y है, तो क्यों ना y को कॉमन ले लिया जाए और m प्लस n लिख दिया जाए। बल नहीं समझे सर? सर समझ जाइएगा। अगर ये y को कॉमन लिए और ये माइनस पहले बाहर है, यानी ये m बचा और यहाँ पर n बचा। समझ में आया? जहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर एक और n स्क्वायर बचा, क्योंकि ये तो घट गया, एक्चुअली इससे घट गया है ना। अब यहाँ से हम देखने के बाद इसको हम एक तर कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस y इंटू m प्लस n बराबर कितना हो गया? 0। अब जब देखिए अगर हम इसको देखिए एक साथ अगर लिखा हुआ है तो हम पढ़े होंगे सूत्र आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सर क्यों ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए m प्लस n इंटू के m माइनस n लिख सकते हैं, माइनस y इंटू m प्लस n बराबर कितना हो गया? 0। समझ में आया सबको कि नहीं आया? आया समझ में? अब इस टोटल को अगर हम उधर ले जाएंगे तो टोटल प्लस में हो जाएगा। प्लस में होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n बराबर y इंटू m प्लस n। अब जब यहाँ गुना में है सर तो इधर लाएंगे तो फिर क्या होगा? भाग में होगा। बोलो समझ में आया?
तो बाई बराबर लिख सकते हैं m प्लस n इंटू एम माइनस n, अब बटा में m प्लस n। और सर अब देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि m प्लस n भागा में है तो कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या सर, बाई बराबर m माइनस n बचा। ये आपका बाई का मान निकल गया। फिर से एक बार आराम से समझिए। कैसे समझिए? आराम से, थोड़ा समय लगे लेकिन बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। x प्लस बाई बराबर 2m है, ठीक है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि हम बाई को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो अगर हम समीकरण 3 का निर्माण कर दिए तो 3 का मान किस में अब रखेंगे? 2 में रखेंगे। सर ऐसा क्यों कि 2 में ही रखेंगे? क्योंकि 1 से बना है 3, तो उठा के रखना है 2 में, यही है प्रतिस्थापन विधि। बोलो समझ में आ रहा है सबको? जब हम यहाँ से ये मान को रखें तो इस प्रकार से लिख दिए टोटल, ठीक है। ये टोटल लिखाया ना सिर्फ, अब इसको गुना कर दीजिएगा तो ये गुना हो गया 2m स्क्वायर माइनस m बाई माइनस n बाई, और जो लिखा हुआ है उसको लिख दिए। अब इसको दोनों को इधर प्लस में था, इधर लाएं तो दोनों क्या में हो गया? माइनस में। लेकिन यहाँ पर दोनों एक जैसा है तो घटेगा, एक जैसा है तो घटेगा जुटेगा, तो यहाँ पर घट गया तो m स्क्वायर बचा। ये दोनों में कॉमन ले लिए और इन दोनों को एक साथ कर दिए। जब एक पास किए तो देखने में याद आया कि हम पढ़े थे कभी पहले, आज से 1000 साल पहले, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो समझ में आया? आज से बहुत साल पहले ये सूत्र पढ़े हैं ना, तो ये निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। जब इस सूत्र पर आया तो इसको हम पूरा उधर ले गए, तो जब पता है कि LHS से RHS में ले आते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाती है। तो सर ये प्लस में हो गया। हाँ बोलिए। कहाँ सर? हाँ तो ये माइनस में है ना, तो ये पूरा यहाँ गुना में ने है, तो ये पूरा माइनस में गया तो प्लस में हुआ। ये माइनस के साथ ने है, कहाँ दी? इसको कहे माइनस में करने, m माइनस n का। सर आप नहीं समझे, थोड़ा सा इधर हमारी बातों को समझिए। सर 3 गुने 2 लिखें, नहीं दिख रहा? देखिए यहाँ सर 3 गुने 2 लिखें, कितना लिखें? और ये माइनस में है, किस चीज़ में है? तो बताइए ये 6 आएगा, 3 दूना का 6 है, अभी गुना नहीं कर रहे आपको समझाने के लिए। तो क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस के प्लस 3 और माइनस के 2 लिखेंगे गुना में? ऐसा होगा? सर इसको हम प्लस कर देंगे, इसको फिर माइनस में कर देंगे। ये दोनों तो एक ही साथ गुना है, तो ये दोनों एक ही है, तो एक ही चिन्ह इससे लेना है। नहीं समझे? गुना करके समझा देते हैं। 3 दूना 6 माइनस में, इधर जाएगा तो सर प्लस में 6 होगा। अगर आप एक को प्लस में एक को माइनस में करेंगे, 3 दूनी 6 ही फिर माइनस में रह जाएगा। ये गुना में है, ठीक है। चलिए अच्छा है, कहीं पूछिएगा तो आपको बेहतर होगा, प्रॉब्लम दूर होगा। बोलिए बाई का मान यहाँ पर निकल गया। बाई का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। जगह नहीं है, अगले स्लाइड में बताएंगे, इसको यहाँ नोट कीजिए, हम तुरंत बताएंगे। देखिए x बराबर इस समीकरण 3 में आया था ने, और बाई का मान इतना आया। अब बाई के मान को हम रखेंगे तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। कितना में रखेंगे? 3 में। तो यहाँ से देख लीजिए x बराबर 2m माइनस बाई है, और बाई का मान क्या है? गलती देखो लड़का कहाँ करेगा, इसको ब्रैकेट में नहीं लिख के, गलती यहीं आप कीजिएगा, इसको ब्रैकेट में नहीं लिख के, जबकि हम जान के इसलिए ब्रैकेट में लिखे हैं। अब ये सही होगा। कैसे सर? हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? क्या यही होगा कि चिन्ह आप लोग यहाँ प्लस नहीं कीजिएगा और वो गलती होगा। चिन्ह अगर आप इसको ऐसे हल करते 2m माइनस, अच्छा एक मान m माइनस n है, m माइनस n। अब क्या कीजिएगा? 2 में से 1 गया तो 1, यानी कितना बचा? m बचा, अब माइनस n, जो कि गलत है। अब यहाँ से आंसर देखिए, m और एक प्लस n आया, ये जो सही है। गलती ये कॉमन मिस्टेक है, लेकिन जल्दी जल्दी कहता है ना हड़बड़ के काम, ये ब्रैकेट छोड़ के आप पहाड़ जैसा गलती कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ रे लड़का ताली मार रहा है, यहाँ देखो। समीकरण इस प्रकार से दिया गया है अगला, ठीक है। अब देखो हम इसको भी हटा के, दशमलव को हटा के 10 कर सकते हैं। बोलो समझ में आया? अरे 0.8 था, 8/10 कर सकते हैं सर? कर सकते, क्या कर दिए। समीकरण 3 बना लेते हैं। बोलो किससे बनावे, 1 से या 2 से? दोनों ठीक है ना रे, सेम हिसाब उतरा हुआ। चलिए 2 से बनावे कि 1 से?
किसी से बना दें? चलिए तो एक से बना देते हैं। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 8/10 माइनस x बटे 2। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें। आए 8/10 किस में है? समझ में आया रे? y का मान निकल गया ना इतना। आए अब लिखेंगे क्या हम? y का मान समीकरण 1 से बनाए तो किस में रखेंगे? 2 में रखने पर। ठीक है रे, 2 में रखने पर। अब यहाँ से कह सकते हैं x प्लस y बटा 2 बराबर 7/10। अब किसका मान है? y के मानने हैं, तो x ऐसी रह जाएगा छुछे। और यहाँ से देखो y बराबर लिखेंगे 8 माइनस 5x बटा के 10 और बटा में 2। ठीक है रे, अब बराबर कितना? 7/10। इस टोटल को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो x बराबर 7/10 माइनस कितना हो जाएगा? 5x और माइनस 8 और बटा 20। ठीक है, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 20 होगा तो x की वैल्यू निकलेगा ही। तो 7 दूनी के 14 माइनस 5x और माइनस के 8 है हो गया। 14 और 8, एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा। 14 में से 8 गया 6, यानी x बराबर निकल गया। कैसे कैसे हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर हल करना चाहिए। देखिए फिर से थोड़ा सा, फिर नहीं तो फिर से इधर x लाना पड़ेगा नहीं। चलिए इधर से पहले देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग देखिए। यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं ऐसे x बटा 1 और प्लस के लिख लेते हैं 8 माइनस 5x बटा कितना? 20 और बराबर 7/10। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं 20x और प्लस 8 माइनस 5x और बटा में 20 और बराबर 7/10। ठीक है रे, 20 एलसीएम ले लिए, 20x और 8 माइनस 5x। ठीक है, अब ये हो गया कितना? 15x अब प्लस के 8 अब बटा में 20 अब बराबर 7/10। 10 दूनी के 20 है ना हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 15x प्लस 8 बराबर 14। समझ में आया? तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना। अब यहाँ 8 इधर ले जाकर घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 15x बराबर 14 माइनस के 8, तो कितना हो गया? 15x बराबर 6। तो कह सकते हैं x बराबर 6/15। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। x बराबर 2/5। देखिए है, आंसर है। x का मान 2/5 है पहले, तब आगे बढ़ेंगे। मिलाइए, नहीं है? 3 का 1, 3 का 1, x का मान 4, 0.4 दिया हुआ है। अगर हम 0.4 को हल करते हैं तो 5 चौका के 20 सही है आंसर। ठीक है, ये आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, 5 से भागा दीजिए 20 में, तब 20 करने के लिए 0 होगा, तो 5 चौका के 20। ये आपका आंसर दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो रहे 2/5 या तो रहे 0.4। समझ में आया? ये सर नहीं आया, 5 से भागा दीजिए 2 में जी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलो देखो यहाँ पर x का मान 0.4 निकल गया, या तो कह सकते 2/5 निकल गया। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में हम देखिए x का मान रखते हैं तो ये हो गया कितना? 8 माइनस 5 गुने कितना? 2/5 अब बटा में 10, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 8 में से 2 गया 6, 6/10, या लिख सकते हैं इसको 0.6। तो इस तरह से x का मान निकल गया। या तो आंसर ऐसे देगा, या तो फिर काट के दे सकता है, 3/5 देगा। कैसे दिया? ऐसे दिया था, इसी रेल दीजिए। ठीक है रे, चलिए नोट कीजिए, अगला हिसाब देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है अगला हिसाब x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2। a इज नॉट इजकल टू 0 और b इज नॉट इजकल टू 0। मतलब यहाँ पर 0 नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ये सिर्फ कहा कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा। चलिए अब देखिएगा, ये समीकरण 1 है और ये 2 है। आपको जो आसान पड़ रहा है उससे 1 बना लीजिए, 3 बना लीजिए 1 से, या तो फिर
दूध से। किससे बनावे बोलिए? दूध से बना लें। चलिए दूध से हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं ax बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। ठीक है, या लिख सकते हैं x बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई और बटा में a। यहाँ तक समझ में आया कि x का मान हो गया। अभी x का मान को उठा के यहाँ रखना है। ज़रूर हिसाब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तगड़ा होगा। कैसा होगा? तगड़ा। तो x का मान रख दें यहाँ पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 दूध से बना तो 3 में, दूध से बना 3 को रखेंगे 1 में। तो x का मान रख दे उठा के a स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई और बटा a, और वो भी बटा में a है एगो और। देखो मिला लो, उठा के रखें ना कुल रे। और ये पहले से एगो है प्लस बाई बटा बी और बराबर 2। ठीक है, इसी को हल कीजिए। अब क्या कीजिए? इसको हल करेंगे तो a गुने a क्या होगा? a स्क्वायर। तो एलसीएम ले लें। हाँ, एलसीएम ले लेंगे तो a स्क्वायर क्या होगा? b होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया? a स्क्वायर आई b, a स्क्वायर b। बढ़िया देखो, यहाँ से देखो b स्क्वायर अब b गुना होगा तो b क्यू डायरेक्ट कर देते हैं। गुना b का लिखे, डायरेक्ट लिख दिए। अब प्लस यहाँ b गुने b, b स्क्वायर बाई, और इसमें गुना होगा तो a स्क्वायर बाई प्लस a स्क्वायर बाई अब बटा में 2। समझ में आया? फिर से लाइन समझो बड़ी बढ़िया से एक बार। देखो यहाँ से जो था ये मान, ये दिख रहा है रे, इसको हम उठा के x के जगह पर रख दिए। तो रखे तो ऐसा मिला ने। अब ये स्क्वायर हो गया तो एलसीएम ले लिए a स्क्वायर और b का। तो ये जब a स्क्वायर से भागा पड़ेगा तो b बचेगा। तो b से सब में गुना होगा। तो सब में गुना किया तो a स्क्वायर b क्यू और बी स्क्वायर और प्लस कि b कटेगा तो a स्क्वायर बचेगा तो a स्क्वायर बाई। समझ में आया यहाँ तक? इसको इधर लेके तिरछा तिरछी गुना कर दें। सर कर देते हैं। तो जब इसको गुना करेंगे, पहले इसमें देखिए कोई मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कोई। चलो इसी को गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस बी क्यू प्लस बी स्क्वायर बाई प्लस a स्क्वायर बाई अब बराबर में हो जाएगा क्या? 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b। अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। तो माइनस में इसको करिए a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b माइनस बी क्यू प्लस बी स्क्वायर बाई और प्लस a स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों एक जैसा है, घटेगा तो घटाइए इसको। तो माइनस a स्क्वायर b माइनस बी क्यू प्लस बी स्क्वायर बाई प्लस a स्क्वायर बाई बराबर कितना? 0। यहाँ से बाई एक तरह इसको कॉमन ले लीजिए और इसमें b है, b कॉमन ले लीजिए। दिख रहा है सब? देखिए इसमें b है तो माइनस b जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर बचेगा। सर b कॉमन लिए तो a स्क्वायर बचा, और यहाँ से b 2 गो निकला, a गो निकला तो 2 गो बचा हुआ है। चिन्ह लेकिन बदल जाएगा क्योंकि माइनस बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। अब प्लस बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पलना ऐसे लिखिए सर। अरे इसलिए लिखे कि ये था इसलिए इसको लिखे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बी स्क्वायर a स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में। समझ में आया? बराबर कितना हुआ? 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सर यहाँ तक नोट कीजिए, अगला फिर बताते तुरंत। ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। कुछ करते हैं, मिटा देते हैं। इसको जब हम मिटाते हैं तो उसके बाद आगे हम बनाते हैं। आगे हम हंसे की बात है रे। इसको हम पूरा उठा के उधर ले जाएंगे। पूरा उठा के इसको हम ऊपर पट्टी ले गए दोसरका के खेता देने ले जाएंगे। देखो माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस बाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो ये कट गया? आए आई माइनस से माइनस कट गया। बाई बराबर कितना बचा? b। अब देखिए बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर लग रहा था पहाड़ जैसा हिसाब, लेकिन खाली हल कैले चल गए तो बन गया ने। चलिए अब यहाँ से देखिएगा बाई के मान जब हम रखेंगे, किसका मान रखेंगे? बाई का मान। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाई बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी और बाई के मान b।
अब बटा में ए गुना कर दीजिए इसको, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए, कट गया तब बचा कुछ ए स्क्वायर बटा में ए से ए कट गया तो एक्स बराबर क्या बचा ए, तो यहाँ एक्स के मान निकल गया, यहाँ वाई के मान निकल। बोलो समझ में आया? और ये चैप्टर में पूछना है तो इस प्रतिस्थापन विधि वाला चैप्टर आज के लिए समाप्त होता है ना। ध्यान से हमेशा समझ में आ रहा है, हमेशा कहा जाता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ब खुद शोर मचा दे। है समझ में? इसको कम से कम 2 से 3 बार बनाते रहिए। कई बार बनाते रहिए? एक ही हिसाब को बनल के आप 2-3 बार बनाइए। अगर अगला नहीं बन रहा है तो नहीं कि बैठ जाना है मोड़ के, जो बनल है उसी को हूबहू बनाने का हम प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा बनाते बनाते आपको ध्यान में एक पैटर्न आपका बैठ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ध्यान में रखिए, बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज का दिन शुभ हो आप लोग के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।